मधुरिमा का। मधुरिमा जिसमें हिंदुस्तानी शास्त्रीय रागों पर आधारित हिंदी फिल्मी गीतों के गीत हम आप तक पहुंचाते हैं। आज के कार्यक्रम में आपके साथ रहूंगी मैं नईम अख्तर और हम आगाज कर रहे हैं आज एक ऐसी फिल्म के गीत से जो गीत भी बेहद मशहूर है और फिल्म भी बहुत पसंद की गई थी। 1969 की ये फिल्म है हसीना मान जाएगी। इस फिल्म के इस एक गीत के साथ कर रहे हैं। कौन सा राग ये बाद में बताएंगे। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, आ गए आ गए आ गए पास हम, आ गए पास हम। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, आ गए आ गए पास हम, आ गए पास हम। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। आग नहीं ये दिल की लगी है, जितनी बुझाई उतनी जली है। दिल की लगी ना तो क्या जिंदगी है, साथ हम जो चले मिट गए फासले, आ गए आ गए पास हम, आ गए पास हम। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। खोई नजर थी सोए नजारे, देखा तुम्हें तो जागे ये सारे। दिल ने किए जो दिल को इशारे, मिलके चले हम साथ तुम्हारे। आज खुशी से मेरा दिल ये पुकारे, तेरा दामन मिला प्यार मेरा खिला। आ गए पास हम, आ गए पास हम। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम।
जाएंगे दिल की हद है जहाँ तक। तुम साथ दो तो चले हम आसमां तक। दिल में अरमां लिए लाख तूफान लिए आ गए आ गए पास हम, आ गए पास हम। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। आ गए पास हम। जी हाँ, ऐसा खूबसूरत राग और उस खूबसूरत राग पर इतनी खूबसूरत बंदिश, क्या कहने। राग चारुकेशी पर आधारित था ये खूबसूरत नगमा। राग चारुकेशी जिसका जो धैवत और निषाद है स्वर वो कोमल है और शेष सभी स्वर इसमें शुद्ध लगते हैं, इसीलिए इसकी जाति संपूर्ण है। इसका वादी मध्यम और संवादी षडज है। इस राग का यानी राग चारुकेशी का गायन समय जो है वो दिन का दूसरा प्रहर है। ये अगर हम राग चारुकेशी के समय के बारे में देखेंगे कितना अरसा हुआ है इस राग को वजूद में आए हुए, तो ये काफी अपेक्षाकृत देखा जाए तो काफी नया राग है जिसे दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति से लिया गया है। बहुत ही मधुर राग है जिसे तीनों सप्तकों में बिना किसी रोक टोक के गाया जा सकता है। धैवत और निषाद कोमल होने के कारण ये राग उत्तरांग में बेहद खूबसूरती दर्शाता है। इस राग में पंचम स्वर को कभी कभी आरोह और अवरोह में छोड़ा जाता है। इस राग में कई रागों की छाया दिखाई देती है और यही वजह है कि इन सभी अंगों के मिश्रण से ही राग चारुकेशी का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व सामने आता है। बेहद खूबसूरत राग जिस पर आधारित ये गीत हमने आपको सुनवाया था और उतना ही खूबसूरत गीत इसी राग पर आधारित हम एक और आपके लिए लेकर आए हैं। ये जो गीत हमने आपको सुनवाया था 1969 की फिल्म का था और उससे 2 साल पहले प्रदर्शित हुई थी फिल्म आमने सामने। उस फिल्म का ये गीत सुनिए, ये भी राग चारुकेशी पर ही आधारित है। कभी रात दिन हम दूर थे, दिन रात का अब साथ है। कभी रात दिन हम दूर थे, दिन रात का अब साथ है। वो भी इत्तेफाक की बात थी, ये भी इत्तेफाक की बात है। वो भी इत्तेफाक की बात थी, ये भी इत्तेफाक की बात है। कभी रात दिन हम दूर थे। तेरी आँख में है खुमार सा,
ये समा नशे में है चूर सा, ये समा नशे में है चूर सा। कभी इन फिजाओं में प्यास थी, अब मौसमे बरसात है। वो भी इत्तेफाक की बात थी, ये भी इत्तेफाक की बात है। कभी रात दिन हम दूर थे, मुझे तुमने कैसे बदल दिया, हैरान हूँ मैं इस बात पर। मुझे तुमने कैसे बदल दिया, हैरान हूँ मैं इस बात पर। मेरा दिल धड़कता है आजकल, तेरी शौक नजरों से पूछ कर, तेरी शौक नजरों से पूछ कर। मेरी जान कभी मेरे बस में थी, अब जिंदगी तेरे हाथ है। वो भी इत्तेफाक की बात थी, ये भी इत्तेफाक की बात है। कभी रात दिन हम दूर थे, यूं ही आज तक रहे हम जुदा, तुम्हें क्या मिला हमें क्या मिला। यूं ही आज तक रहे हम जुदा, तुम्हें क्या मिला हमें क्या मिला। कभी तुम खफा, कभी हम खफा, कभी ये गिला, कभी वो गिला, कभी ये गिला, कभी वो गिला। कितने बुरे थे वो दिन सनम, कितनी हसीन ये रात है। वो भी इत्तेफाक की बात थी, ये भी इत्तेफाक की बात है। कभी रात दिन हम दूर थे, दिन रात का अब साथ है। कभी रात दिन हम दूर थे। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर 8:16 हुआ है। और आप जानते ही हैं कि हिंदी फिल्मी गीतों का ये वो कार्यक्रम है जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय रागों पर आधारित हैं। आज ये जो कार्यक्रम है मधुरिमा, उसको लेकर आपके साथ मैं हूँ नईम, और आपके लिए एक और राग की कुछ जानकारी और उसी पर आधारित एक बड़ा ही दुर्लभ सा गीत लेकर के आई हूँ। राग भिन्न षडज, अगर मैं कहूँ, नाम सुना है?
जो हिंदुस्तानी रागों के बेहद शौकीन हैं उन्होंने यकीनन सुना होगा। जो ज़्यादा शौकीन नहीं है उन्होंने हो सकता है ना सुना हो, क्योंकि बहुत प्राचीन राग है। और मज़ेदारी बात इस बात में है कि राग भिन्न षडज जो है उसका नाम आज के दौर में बदल करके राग कौशिक ध्वनि हो गया है। जी हाँ, राग भिन्न षडज को वर्तमान में राग कौशिक ध्वनि के रूप से कौशिक ध्वनि के नाम से जाना जाता है। तो इसी राग भिन्न षडज या यूं कह लीजिए कि राग कौशिक ध्वनि के बारे में हम आप तक कुछ जानकारी पहुंचा रहे हैं। ऋषभ और पंचम स्वर वर्ज्य है राग भिन्न षडज में, और बाकी सभी शेष जितने भी स्वर हैं वो सभी शुद्ध लगते हैं। औढ़व औढ़व जाति के इस राग का थाट बिलावल है, वादी मध्यम और संवादी षडज है। इस राग का गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। इसका वादी स्वर मध्यम होते हुए भी इसके बाकी स्वर उतने ही अहम हैं जिन पर ठहराव किया जा सकता है। इसी वजह से इस राग में विस्तार की पूरी आजादी और इसे तीनों सप्तकों में सहज रूप से गाया जा सकता है। इस राग में गमक और मीड़ के प्रयोग से अलग ही रूप निखर करके आता है। इसके अवरोह की अगर हम बात करें तो अवरोह में षडज, निषाद, धैवत ऐसा सीधा लेने की बजाय मीड़ में षडज और धैवत लेना ज्यादा मधुर सुनाई देता है। और जानते हैं इस राग की जो प्रकृति है वो शांत और गंभीर है। और हमने आपसे कहा था कि एक ऐसा गीत हम आपको सुनवाएंगे जो गीत जरा दुर्लभ है, बहुत मतलब रेयरली सुनने में आता है। तो एक ऐसा गीत लता मंगेशकर की आवाज में आप तक पहुंचा रहे हैं जो राग भिन्न षडज या राग कौशिक ध्वनि पर आधारित है। बन का उड़ जा रे कागा, मेरा श्याम गया बहुत दिन कारी 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 उड़ जा रे कागा, मेरा श्याम गया बहुत दिन कारी 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 उड़ जा रे कागा, कागा बन का उड़ जा रे कागा। तेरे उड़ासों राम मिलेगा, राम राम तेरे उड़ासों राम मिलेगा, धोखा भागे मन का, इत गोकुल उत मथुरा नगरी, हरि है गाढ़े बन उड़ जा रे कागा, बन का उड़ जा रे कागा। आप तो जाए विदेशा छाए, हम वासी मधुबन को, आप तो जाए विदेशा छाए, हम वासी मधुबन का, मेरा
हरिजन का उड़ जा रे कागा, मेरा श्याम गया बह दिन कारी 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 उड़ जा रे कागा। इस मेरा भजन को गाया लता जी ने था, लेकिन इसको संगीतबद्ध किया था पंडित हृदयनाथ मंगेशकर ने। खैर, राग भिन्न षडज, जैसे कि हमने आपको बताया कि बहुत प्राचीन राग है, लेकिन उसका वर्तमान में जो नया रूप है वो है राग कौशिक ध्वनि। इसी तरह एक और आपको राग बता रहे हैं, राग भूपेश्वरी। ये भी बड़ा ही अद्भुत किस्म का राग है। ये फिल्मों की में जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है ना, फिल्मों की पृष्ठभूमि संगीत, उसमें, कव्वालियों में और किस्म के जो हल्के संगीत होते हैं उन सब में ये से पाया जाता है। इसे शास्त्रीय शैलियों में भी अब प्रदर्शित किया जाने लगा है। तो ये बताई बात हमने आपको इसलिए क्योंकि हाल ही का आविष्कार है ये राग, यानी कि राग भूपेश्वरी, जिसको राग भूपकली के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन चाहे हाल ही का आविष्कार है, लेकिन थोड़े ही समय में ये पूरे भारत और आसपास के मुल्कों में फैल गया है। अब कौन सा ऐसा गीत है जिस गीत को हम आप तक पहुंचा रहे हैं? जैसे कि हमने आपको बताया कि लाइट म्यूजिक, संगीत का जो हल्का संगीत के रूप है उनमें, या फिल्मों की बैकग्राउंड म्यूजिक में, या फिर कव्वालियों में, इन्हें आप आराम से बहुत आसानी से पा सकते हैं। तो बस ऐसा ही एक बहुत ही खूबसूरत कव्वाली आपके लिए लेकर के आए हैं। इस कव्वाली को सुनिए और राग भूपेश्वरी का भी आनंद लीजिए, और इस कव्वाली के जो लिरिक्स हैं, बोल हैं, उनमें छुपे हुए अर्थ भी अपने आप में मतलब बहुत ही मायने रखते हैं। मज़ा लीजिए और बस कार्यक्रम यहीं पे ख़त्म करने की नई वक्त को इजाज़त दीजिए। मधुरिमा के बाद आपके लिए और बहुत कुछ है आप ही के अपने इस चैनल पर, जिसका नाम है आकाशवाणी FM गोल्ड, और जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। बेनिशान कैसे कैसे ज़मीं खा गई नौजवान कैसे कैसे। सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा। कुछ न साथ जाएगा, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। जान कर भी अनजाना बन रहा है दीवाने, अपनी उम्र फानी पर तन रहा है दीवाने। इस कदर तू खोया है इस जहां के मेले में, तू खुदा को भूला है फंस के इस झमेले में।
समझ ले कल ये मौका हाथ न तेरे आएगा। ओ गफलत की नींद में सोने वाले धोखा खाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा। मौत ने जमाने को ये समा दिखा डाला। कैसे कैसे रुस्तम को खाक में मिला डाला। याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे। जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। अब न वो हलाकू है और न उसके साथी है। जंगजू वो पोरस है और न उसके हाथी है। कल जो तन के चलते थे अब निशानो शौकत पर। शम्मा तक नहीं चलती आज उनकी तुरबत पर। अदना हो या आला हो सबको लौट जाना है। सबको लौट जाना है, सबको लौट जाना है। मुफलिसो तवंगर का कब्र ही ठिकाना है। कब्र ही ठिकाना है, कब्र ही ठिकाना है। जैसी करनी जैसी करनी वैसी भरनी आज किया कल पाएगा। सर को उठाकर चलने वाला एक दिन ठोकर खाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे